जय संघ शक्ति। आज अपन चर्चा करना चाहते हैं संघ और राजनीति पे। राजनीति क्या होती है? राजनीति राज्य को चलाने की नीति, जो शब्द से ही सीधा अर्थ निकलता है। राज्य को चलाने से क्या मतलब? राज्य तो चलता ही रहता है, लेकिन असल में राजनीति वो है जिससे उस देश का विकास हो, उस राज्य का विकास हो, उस राज्य के प्रत्येक नागरिक को हर तरह की सुविधा मिले। सुविधा से मतलब उसको भोग और ऐश्वर्य नहीं, उसको पूरा मौका मिले कि वो जितना चाहे आगे बढ़ सकता है। और जो योजनाएं बने वो किसी क्षेत्र के फायदे के लिए अथवा किसी व्यक्ति के आग्रह पे न बने, बल्कि योजनाएं ऐसी बने जिससे कि पूरे देश का लाभ हो। इस प्रकार से जो पूरे देश के हित की बात करने वाली नीति है, असल में तो राजनीति वो है। लेकिन आज जो राजनीति का रूप है वो तो येन केन प्रकारेण सत्ता में पहुंचना और उस सत्ता का लाभ उठाना। अब वहाँ बैठे रहते हैं तो कुछ तो करना पड़ता ही है, कुछ विकास के काम भी होते हैं, लेकिन वो जैसी राजनीति होनी चाहिए, जैसी वास्तव में जो नीति होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों का जहाँ अवमूल्यन हो जाता है वहाँ फिर वो नीति रहती नहीं है। और आज तो राजनीति में नैतिक मूल्य है ही नहीं। बिल्कुल जिस प्रकार से एक स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार से राजनीतिक दल आजकल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। इस तरह की राजनीति बन गई है। तो ऐसी राजनीति क्या वो आवश्यक है संघ के लिए? क्षत्रिय संघ में है, हम क्षात्र धर्म का पालन करने की बात करते हैं। क्षात्र धर्म का पालन बिना सत्ता के तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बिना सत्ता के भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में सत्ता हाथ में हो और फिर जो हमारी रज शक्ति है वो सात्विक शक्ति के साथ मिलकर क्षात्र धर्म जैसे काम करे, तब उसका जो फल मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है और उसका परिणाम अच्छा आता है। अन्यथा अगर सत्ता में ही आ गए और इसी प्रकार से चलते रहे जैसे आज की दुनिया चल रही है, तो उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप क्षात्र धर्म का पालन तो कर नहीं सकते। और जब तक सत्ता प्राप्त के योग्य नहीं है, इतना बड़ा देश है, उसमें क्षत्रिय संघ कितना का है, और उसके आधार पर हम आज चाहें कि आज से हम सत्ता में काबिज हो जाएं और फिर हम क्षात्र धर्म का पालन करें, ये संभव नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भी क्षात्र धर्म के मार्ग पर चल सकता है। क्षात्र धर्म के पालन के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति को स्वयं को बनना पड़ता है, उस तरह का बन सकता है। और जहाँ कहीं भी सत्य की बात हो उसके साथ खड़ा हो सकता है, जहाँ असत्य की बात हो उसके विरुद्ध खड़ा होना पड़े तो विरुद्ध खड़ा भी हो सकता है। ये जो व्यक्तिगत जीवन में भी क्षात्र धर्म का पालन करने जैसी बात है, वैसा हम आज भी कर सकते हैं। लेकिन राजनीति जो है वो आज की राजनीति ऐसी नहीं है जिसमें हम जाएं तो सफल हो जाएं और हम जाएं तो हम भी कहीं वैसे न बन जाएं, ये भी डर बना रहता है, जैसे कि आज के राजनेता होते हैं। तो प्रारंभ से ही क्षत्रिय संघ बिल्कुल शैक्षणिक कहना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक संस्था के रूप में काम करता रहा है। राजनीति से सीधा संघ का कोई लेना देना नहीं था। हालांकि हमारे स्वयंसेवक राजनीति में गए हैं, व्यक्तिगत तौर पे गए हैं, सांसद भी बने हैं। स्वयं तन सिंह जी 2 बार सांसद बने, 2 बार विधायक रहे। विधायक थे तब विरोधी दल के नेता भी रहे, लेकिन राजनीति से बिल्कुल अछूत थे। वो बिल्कुल ऐसे थे जिस प्रकार से कि मुझे जैसे भेज दिया गया इसलिए मैं बैठा तो हूँ, लेकिन मैं कोई भी अनीति काम में न लूँ। उनका कभी भी उन्होंने शायद इस पूरे समय में
कभी किसी की गलत सिफारिश नहीं की, कभी किसी के लिए ऐसे काम के लिए जो गलत काम हो उसके लिए उसके साथ खड़े नहीं हुए। हाँ, जो पॉलिसी मैटर होते थे उन पे वो खुलकर बोलते थे, उसमें बहुत ढंग से बोलते थे और उनके स्वभाव को देखकर लोग भी प्रभावित होते थे। मुझे ध्यान है एक किस्से का कि एक ऐसा काम था, बहुत उलझा हुआ था, लेकिन गलती से गलत तरीके से लोग किसी तरह से उलझा रहे थे उनको, किसी व्यक्ति को, और वो जो पुलिस से मिलके विरोधी दलों ने विरोध वालों ने और उनका जो किस ढंग से केस बनाया था उसमें निश्चित रूप से उनको सज़ा होती, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। जब ये बात तनसिंह जी के पास पहुंची, उन्होंने सारी बात की जांच की और पता चला कि वास्तव में इनको गलत तरीके से फंसाए जाने की कोशिश हो रही है। उस समय मुख्यमंत्री था सुखाड़िया, और उन्होंने जाके मोहनलाल सुखाड़िया को बताया कि भाई ये गलत है, ये व्यक्ति इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है, इसको जानबूझ के इसके जो खिलाफत वाले लोग हैं वो फंसा रहे हैं। ऐसी फाइल जो तैयार पड़ी थी सज़ा के लिए, यानी एफआईआर दर्ज हो गई थी और उस एफआईआर के आधार पर जो इंक्वायरी हो रही थी, जो फाइल तैयार हुई थी, उस हिसाब से केस चालू हो जाता, उसको तुरंत सुखाड़िया ने रोक दिया। क्यों? कि तनसिंह जी कहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा ऐसी बन गई कि ये गलत काम के लिए बोलते नहीं हैं, गलत काम के लिए कभी कहते नहीं हैं, केवल पॉलिसी मैटर पर बोलते हैं, कभी किसी की सिफारिश नहीं करते। लेकिन इनके ध्यान में आया कि किसी एक आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, तब इन्होंने आके कहा इसका मतलब ये बात सही है, और इसलिए उसको तुरंत रोक दिया और वो काम नहीं हुआ, वो एक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से हम हमारी उस स्थिति को बनाएं कि राजनीति में अगर कोई है तो उस व्यक्ति के कहने से अगला समझ जाए कि ये जो कह रहा है वो बात सही है। ऐसी बात हम बना सकते हों तो ऐसे व्यक्तिगत रूप से लोग राजनीति में गए भी हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं। कांग्रेस में भी गए हैं, विरोधी दल से भी गए हैं, तनसिंह जी क्या नाम पार्लियामेंट में भी लोग पहुँचे हैं, मोहर सिंह जी लाखाऊ पार्लियामेंट में मेंबर बने हैं, कांग्रेस से बने थे वो, तनसिंह जी राम राज्य परिषद से बने थे और बाद में लोकदल से बने थे, और टिकट लोकदल का था, बाकी वो तो इंडिपेंडेंट थे। इसी तरह दूसरे अपने गजेंद्र सिंह अभी है ही, और कल्याण सिंह जी कालवी बने हैं, वो भी पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, विधायक भी रहे हैं, मोहर सिंह जी विधायक भी रहे थे, अपने नारायण सिंह जी मानकला पार्लियामेंट में हैं, वो पहुँचे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से कोई भले ही गए हो, संघ का किसी राजनीतिक मंच के तौर पे इस्तेमाल कोई करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। और संघ ने कभी किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल को अपना माना हो, ऐसा भी नहीं। संघ का मानना यह है कि क्षत्रिय संघ के लोग हों चाहे समाज के लोग हों, जो राजनीति में आगे आ रहे हैं उनको जहां हम सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, बाकी सीधा संघ का कोई लेना देना नहीं। और जब इसी प्रकार की पॉलिसी हम अपनाते आ रहे थे, हमारा कोई राजनीति सीधा नहीं था, कुछ लेना देना, उस समय कुछ राजनीतिज्ञों के मन में ये बात आई कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो फॉलोइंग है, क्षत्रिय संघ की जो फॉलोइंग है, उसको अगर हमारे हित में लगाया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने इस तरह का एक प्रस्ताव रखा कि आप लोगों को ट्रेनिंग दो कि भाई हम पूरा वोट नहीं डालते हैं तो हमारा आदमी हार जाता है, हम वोट डालें, हमारे आदमी के लिए डालें, किसी दूसरे के लिए नहीं डालें। तो ऐसी स्थिति आए धीरे धीरे लोगों में कि पॉलिटिकली थोड़ी एक जागृति आई, और जब ऐसी स्थिति आई, ऐसा प्रस्ताव आया, तब बुला के लोगों से विचार किया गया। और सबसे पहले विचार करने के लिए हमने उस समय की पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनके सभी दलों के जो मुख्य लोग थे उनको भी बुला के बातचीत की, और उनके भी ये समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, समाज का व्यक्ति जिस दल से खड़ा हुआ है उसको अगर सपोर्ट मिलता है और पूरे समाज का सपोर्ट मिलता है तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसलिए
एक अलग से संस्था बनाई गई, प्रताप फाउंडेशन। क्षत्रियुक्षण का सीधा कोई लेना देना नहीं, क्षत्रियुक्षण की उससे कोई राजनीतिक वो कुछ आकांक्षा हो वो भी नहीं, लेकिन समाज के लोगों का लाभ हो, समाज के लोग जो राजनीति में आगे आ रहे हैं उनको सपोर्ट मिल सके, उसके लिए अगर प्रयास किया जाए तो किया जाना चाहिए। जब वो प्रयास प्रारंभ हुआ और जब इस तरह की बातें जगह जगह जाके करने लगे हम, तो क्षत्रियुक्षण के प्रति लोगों की थोड़ी सद्भावना भी बनी। उसके अलावा राजनीतिज्ञों को बहुत अच्छा लगा कि इससे तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन उनका मन तो जैसा होता है वैसा ही होता है, केवल फ़ायदे की बात, समाज के फ़ायदे की बात नहीं, हमको फ़ायदा होगा, यानी व्यक्तिगत रूप से हमको फ़ायदा होगा। उनके विचार हमेशा इसी ढंग के रहे। प्रचार हुआ, हर ज़िले में जाके मीटिंग की गई, उस ज़िले के प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता और कोई प्रधान या सरपंच या उप प्रधान या एमएलए वहाँ उस क्षेत्र के रहे हुए हों, उन सब को बुलाकर मीटिंग की गई और उस मीटिंग में 2 दिन तक साथ रह करके आपस में चर्चाएं हुई और उससे धीरे धीरे वातावरण ठीक बना। और उसका परिणाम भी मिला कि उससे पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में राजपूतों की संख्या घटते घटते 17 रह गई थी, जबकि प्रथम चुनाव में जबकि 200 की बजाय 160 सीट थी राजस्थान की असेंबली में, उस 160 में से 57 राजपूत एमएलए थे, वो कम होते 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 17 पे आ गए। और जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो उसके बाद जो चुनाव हुआ वो में 17 से 27 बने, प्रगति हुई, लोगों के समझ में आई। लेकिन राजनीतिज्ञों के मन में आकांक्षा ये जगी कि अब केवल हमको ही सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट तो करें, इनके पास एक ताकत है, लेकिन वो ताकत मेरे लिए काम आए या मेरे दल के लिए काम आए। ये जो प्रवृत्ति पनपी, उस प्रवृत्ति के कारण फिर नुकसान भी हुआ, फिर लोगों में गलत फहमियाँ भी फैली, फिर इस प्रकार के गलत एक्शन, मतलब किसी काम को करने के लिए चला के हमको कहा जा रहा है कि आप ये काम कीजिए और हम कह रहे हैं भाई हम इसमें नहीं समझते, हम क्या करें, आप कर रहे हो आप करो, कि नहीं आप ये करिए। और जब करना प्रारंभ करते हैं तो जो प्रपोज रखने वाले थे, जो जिन्होंने हमको आगे प्रोजेक्ट किया था, वो ही विरोध के लिए सबसे पहले उतर जाए। इस प्रकार की प्रवृत्ति राजनीतिज्ञों में है, आज के राजनीतिज्ञों में। और आज की राजनीति तो इतनी गंदी हो गई है, प्रजातंत्र है ये, और प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मेरा जो विरोधी है वो बात कह नहीं सके, या वो बात कहता है तो भी उसका प्रचार ढंग से न हो, इसके लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाता है। अभी हाल की बात लीजिए, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, कल वहाँ प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, वहाँ प्रधानमंत्री का एक भी पोस्टर नहीं लगे, इसलिए पूरे कलकत्ता में वहाँ की जो मुख्यमंत्री है उसके पोस्टर पहले से लगा दिए गए, कोई जगह ही नहीं बचे। ये तो कोई तरीका नहीं है। राजनीति तो ये कहती है प्रजातंत्र में कि आप हमारे विरोधी दलों आइए अपनी बात कहिए और हम हमारी बात रखेंगे, जनता को जो बात पसंद आएगी उस हिसाब से जनता चलेगी। तो ऐसी राजनीति हो गई है जिसमें मेरे स्वार्थ के अलावा या मेरे दल के स्वार्थ के अलावा सोचा नहीं जाता, इसलिए राजनीति में संग जाए ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब जब तक ऐसा हो सकता है कई पीढ़ियाँ लग जाए इसमें, लेकिन ये बात संघ के जहन में हमेशा बनी रहेगी कि समाज के लोग राजनीति में अच्छी पकड़ बनाएं, और इसके लिए हमको मत देकर, उनका सपोर्ट करके, उनका समर्थन दे करके उनको मजबूत बनाने का प्रयास अगर हो सकता है तो उसमें हम भी सहायक बने। ये नीति हमेशा बनी रहेगी और ये करते रहेंगे। लेकिन क्षत्रियुक्षण का काम विशुद्ध रूप से दूसरा है, और वो दूसरा है हमारे संस्कारों को ऐसा डालना जिससे कि ये सब बातें हमारे समझ में तो आ सके कि आज तो नैतिक मूल्य रहे ही नहीं, और राजनीति में अगर नैतिक मूल्य नहीं रहेंगे तो वो राजनीति काहे की है, वो तो स्वार्थ नीति है। नैतिक मूल्यों का तो बिल्कुल अवमूल्यन हो गया है, नैतिकता है ही नहीं, इसलिए हमारा जो जीवन है वो जीवन भटक रहा है। इसकी बजाय हम नैतिकता सीखें, हम चरित्र निर्माण करें, हम संस्कार निर्माण करें, और संस्कार निर्माण करके अपने आप को मजबूत बनाएं।
बहुत लोग ये कल्पना करते हैं कि संघ जो कुछ कर रहा है उससे एक ऐसी शक्ति तैयार हो रही है जो लोगों को बदल डालेगी। बहुत मुश्किल है, व्यक्ति अपने आप को खुद नहीं बदल सकता। वो लगन चाहिए, वो तत्परता चाहिए, और सबसे पहले जब तक इस बात का पक्का विश्वास नहीं हो कि भाई मेरा जन्म किस लिए हुआ है, वो जन्म सार्थक बनाने के लिए ये काम करना जरूरी है, तब तक कोई नहीं कर सकता। ये बात दृढ़ता से जम जाए, उसके बाद में वो संघ में आए, और उसके बाद में वो संघ में आगे बढ़ने के लिए आगे से आगे साधना में आगे बढ़ता रहे, कदम बढ़ाता रहे, तो जो संस्कार निर्माण की प्रक्रिया है वो जाकर मजबूत बनती है, दृढ़ बनती है। अन्यथा लाखों लाखों लोग आए हैं, लेकिन सब तो ऐसे स्वयंसेवक नहीं बन गए जो समर्पित हों। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समर्पित हों, लेकिन फिर भी जो गति है वो ऐसी है कि आज का वातावरण जो बिल्कुल विपरीत है, उस विपरीत वातावरण में बहती नदी के प्रवाह के उल्टे तैरने जैसा है आज क्षत्रिय का काम। वो काम करते हुए भी लोग आ रहे हैं, उसमें रुचि रख रहे हैं। जो लगातार साथ नहीं रह सकता वो भी एक बार आ गया है तो उसमें जो सामाजिक भाव विकसित होता है, उससे जहाँ कहीं भी बात पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी क्षत्रिय की, वो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि भाई आज अगर ज़रूरत है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा चरित्र निर्माण करना यह है संघ का काम। इसलिए संघ राजनीति में न तो सीधा खुद घुसा है और न किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति ही हमारी आस्था है, ऐसा नहीं है। हमारी किसी दल के प्रति आस्था नहीं है, हमारी केवल ये है कि हमारे समाज के व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में हो, मजबूत बने, दृढ़ बने, ताकि वो राजनीतिक दल अगर सत्ता में है तो समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो सके। वो अगर कमज़ोर बैठे हैं और उनकी कोई सुनता ही नहीं है, जीत के तो चले गए लेकिन उनको कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर वो तो अन्याय होते रहेंगे हमारे व्यक्तियों के साथ। इसलिए उस व्यक्ति को इतना मजबूत बनाएं कि जिससे उसकी वहाँ पूछ हो और उसकी बात चले। ऐसा प्रयास क्षत्रिय संघ कर रहा है। और क्षत्रिय संघ के जो राजनीति से संबंधित बात है वो केवल इतनी ही है कि हमारे समाज के लोग राजनीति में जाएं और राजनीति को मजबूती से पकड़ें, वहाँ दृढ़ता से स्थापित हों। और आज जो राजनीति में नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है, उसकी बजाय नैतिक मूल्यों का अपने जीवन में उतार कर और दिखाए लोगों को कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, राजनीति केवल स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की राजनीति जहाँ कहीं होती है उनकी मदद करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम केवल समाज के व्यक्ति की बात करते हैं। समाज के व्यक्ति में ऐसा व्यक्ति है जो समाज को अपने कारनामों से नुकसान पहुंचा रहा है, क्या उसको भी सपोर्ट करना चाहिए? फिलहाल हम यही लेके चले हैं कि उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि संख्या बढ़े। हमारी संख्या बढ़ेगी तो जो सीनियर है वो उनको अपने साथ लेके कुछ मजबूती दिखा सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। और आमने सामने अगर दो राजपूत हैं तो अभी तक हमने ये छोड़ रखा है कि इसमें से जो आपको पसंद हो उसके साथ खड़े हो जाइए, लेकिन आमने सामने अगर दो राजपूत ही लड़ रहे हैं तो उसकी वजह से तीसरा फ़ायदा नहीं उठा ले। एक तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, दूसरा उनमें से भी जो ज़्यादा पॉपुलर है उसी को उसके प्रति जोर लगाया जाए तो वो जल्दी जीत सकता है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, उनमें से आदमी भला कौन है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ अकेला राजपूत है वहाँ तो सिर्फ अभी तक हमारी पॉलिसी यही है, हमारी नीति यही है कि उसको सपोर्ट करके उस राजनीतिक दल में हमारी संख्या बढ़ाएं, ताकि वहाँ हमारी पूछ होनी प्रारंभ हो जाए। हमारी का अर्थ संघ से नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी के कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपसे दूर नहीं रह सकती। उदाहरण देखा हमने, अभी जो सत्ता में पार्टी है वो भी हमारी जो ऐसी जिन्यून बात होती है, जो बिल्कुल सही बात होती है, उसको अगर वहाँ तक पहुँचाएं तो वो सुनती है। और जो पहले सत्ता में पार्टी थी वो भी हमारी सुनती थी। केवल ये जानते हुए भी, वो ये भी जानते हैं कि पिछली जो सरकार थी उसके साथ भी ये उठते बैठते थे, लेकिन फिर भी वो ये जानते हैं कि इनका उस दल से कोई लेना देना नहीं, इनका अपने समाज से लेना देना है। इसी प्रकार वो दल भी जानता है कि इनका अपने समाज से लेना देना है। इसलिए ये अगर आज सत्ता दूसरे पार्टी के पास है और अपने समाज के हित के लिए उनसे भी बात करते हैं तो उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं होता।
ये समझ में धीरे धीरे लोगों के आ जानी चाहिए। क्षत्रिय संघ सीधा राजनीति में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष का फॉलोवर नहीं है। क्षत्रिय संघ राजनीति में राजपूत समाज की वो मजबूती हो, राजपूत समाज की संख्या बढ़े और राजपूत समाज का वहाँ दोनों 2 या 3 जो भी राजनीतिक दल हैं उन सब में उनकी पूछ होनी शुरू हो जाए, उनके वहाँ उनकी बात चले, ऐसी स्थिति बने, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। बाकी सीधा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जय संघ शक्ति।